नमस्कार दोस्तों। आज हम जिसकी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसके बारे में हर वह युवा जानता है जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, विशेष रूप से एमपीपीएससी की। हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा में प्रदेश में पहला स्थान हासिल करने वाली सतना जिले के नौगौद की निवासी प्रिया पाठक की। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी लाखों युवा करते हैं, लेकिन चयन कुछ चुनिंदा युवाओं का ही हो पाता है। जब बात एमपीपीएससी की हो तो कंपटीशन और अधिक बढ़ जाता है। हर युवा जो कि यह प्रतियोगी परीक्षा पास करता है, जरूरी नहीं कि उसको वही रैंक मिले जो कि उसने सोचा होता है, या कि वह जिस पद को हासिल करना चाहता था वह उसे वही पद मिले, ऐसा बहुत ही कम हो पाता है। लेकिन जो युवा रैंक हासिल करता है उसमें कुछ तो ऐसा है जो कि उसे दूसरों से अलग करता है। प्रिया पाठक के पास भी अन्य प्रतियोगी परीक्षार्थियों की ही तरह 24 घंटे थे, लेकिन आखिर इन्होंने ऐसी क्या तैयारी की कि इन्होंने पहले स्थान के साथ यह परीक्षा पास की। प्रिया पाठक ने हमें बताया कि तैयारी के दौरान उन्हें भी तनाव हुआ था। तैयारी की लंबी जर्नी के दौरान इनके मन में भी निराशा और नकारात्मकता के भाव आए, लेकिन इन्होंने इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। प्रिया ने हमें अपने इंटरव्यू में बताया कि निराशा और हताशा होना स्वाभाविक है। जरूरी यह है कि हम इसे किस रूप में लेते हैं। सकारात्मक सोच के साथ अगर युवा अपनी तैयारी में लगे रहें तो निराशा का भाव खुद पर हावी नहीं हो पाता। प्रिया के मन में कभी भी यह ख्याल नहीं आया कि वह एमपीपीएससी परीक्षा पास नहीं कर पाएगी। शायद उनका यह विश्वास उनकी तैयारी के कारण ही आया। प्रिया के मन में यह तो था कि वह परीक्षा पास कर लेंगी, लेकिन वह पहला स्थान हासिल कर पाएंगी इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन और कोई भी युवा यह नहीं कह सकते कि उसकी पहली रैंक आएगी, लेकिन तैयारी ऐसी हो कि प्रथम स्थान भी लाना कोई मुश्किल न हो। प्रिया को यह विश्वास था कि वह परीक्षा पास कर लेंगी, और ऐसा हुआ भी। न केवल ऐसा हुआ बल्कि वह प्रथम स्थान पर आई। प्रिया का यह विश्वास उन्हें सफलता के नजदीक ले गया और आज परिणाम सबके सामने है। प्रिया का मानना है कि अगर हमें अंदर से ऐसा लग रहा है कि इस परीक्षा को मैं निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, तो कोई कारण नहीं कि वह सफल न हो पाए। क्योंकि अगर आप प्रतियोगी परीक्षा नहीं निकाल सकते तो इस बात का एहसास आपको पहले ही हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रतियोगी परीक्षा निकाल लेंगी तो इस बारे में भी आपको अंदर से अलग सी वायु आने लगती है। अगर अपने लक्ष्य को लेकर संदेह हो तो विकल्प के बारे में भी सोचना चाहिए। प्रिया ने हमें बताया कि एक टाइम लिमिट इस परीक्षा को लेकर फिक्स करनी चाहिए और उसके बाद ही अपना निर्णय लेना चाहिए। इन्होंने कॉलेज लाइफ में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के बारे में सोचा। ऐसा कुछ नहीं था कि 10वीं 11वीं या 12वीं की जब ये पढ़ाई कर रही थी तब इनके मन में प्रशासनिक अधिकारी बनने का ख्याल आया था। ऐसा कुछ भी नहीं था। जब यह ग्रेजुएशन कर रही थी उस वक्त उनके मन में प्रतियोगी परीक्षा या एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के बारे में ख्याल आया और 2016-17 से इन्होंने तैयारी शुरू कर दी। प्रिया का मानना है कि लक्ष्य चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, इन सब में सफलता तभी मिल पाती है जब व्यक्ति में निरंतरता होती है। अगर निरंतरता है, कंसिस्टेंसी है, अपने लक्ष्य के प्रति जुनून है, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेगा। आप बहुत टैलेंटेड नहीं हैं यह कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप लगातार और निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आप अपने मन चाहे लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, बशर्ते कि आप उसे प्राप्त करने के लिए पूरे मनोयोग से प्रयास करें। इन सब के बीच में सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तैयारी लंबी चलती है। कई सालों तक यह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी चलती रहती है। कई बार
बहुत लंबे समय तक फॉर्म नहीं आते हैं, तो फिर ऐसे में लगता है कि जब फॉर्म नहीं आ रहा है तो हम तैयारी कैसे करें। लेकिन हमें इस बारे में नकारात्मक नहीं होना है और पूरे मन से सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करनी है। इसके अलावा इनका यह भी मानना है कि सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कुछ है तो वह है प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस। अगर आप निरंतरता और सकारात्मक सोच के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रिया पाठक का इंटरव्यू हमने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, इसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।